दोस्तों नमस्कार। आज एक समस्या लेकर आया हूँ। आज हमारे सकराबाजिद में एक ऐसे परिवार हैं जो आत्महत्या कर लिए और उनका आत्महत्या का कारण था ये माइक्रो फाइनेंस। आजकल जो गांव में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चल रही हैं वो वीकली में पैसे लेती हैं और लोन देती हैं, और ये फाइनेंस का खेल इतना तीव्र गति से इस हर गांव में चल रहा है और इसमें अब ज़्यादातर महिलाएं फंसाई जाती हैं। और कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें आप पैसे की आवश्यकता है और वह इंटरेस्ट से ज़्यादा पड़ जाता है। क्योंकि जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे हम देते हैं कि मेरा एक बिजनेस है, मैंने 1 लाख रुपया लेकर लगाया, तो 1 लाख रुपया लेकर लगाया तो 1 लाख रुपया तुरंत तो नहीं बिक जाएगा, और जैसे इंटरेस्ट पे हमने लिया तो उसे महीने के अंत में देना है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनियां किस्त बांधती हैं कि वीक में इतना पैसा देना है। तो जैसे उस सप्ताह अगर नहीं हुआ तो किसी से आप 5% 10% पर लेके और उसको फिर आप जमा करते हैं। तो ये सब चीज़ का खेल चल रहा है। और वो पति पत्नी, जैसे मैंने अभी न्यूज़ में देखा कि उन्होंने, और जब वो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं, अगर आप उस वीक में पैसे जमा नहीं करते हैं तो पूरी कंपनियां आती हैं, आपको प्रताड़ित करती हैं, और प्रताड़ित करने के कारण लोग आत्महत्या तो नहीं कर रहे थे, लेकिन आज सुनने को आया एक न्यूज़ में कि उन दोनों ने ब्रह्मवा के डाल से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो ये सब हो रहा है। हम लोग के ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे परिवार को मैं जान रहा हूँ जिन्होंने एक बार माइक्रो फाइनेंस से पैसा लिया तो वो सध नहीं रहा है। इसलिए नहीं उनका कर्ज सध रहा है, उसके पीछे का कारण है, सधने का मतलब चुकता होना। चुकता इसलिए नहीं हो रहा है कि जैसे आपने लेकर किसी काम व्यवसाय में लगाया, वो व्यवसाय, जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं उस चीज़ को भूल गया कि मैंने लेकर 1 लाख रुपया इसमें लगाया और मुझे सूद भी देना है। तो पूंजी जब तक दुकान में टर्न ओवर होता रहेगा तभी तो उससे आय हम कर पाएंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है। क्योंकि सप्ताह में जैसे आपने 30,000 रुपया लिया, 5,000 रुपया बेचा, फिर आपको इंटरेस्ट के रूप में उन्हें 5500 या जितना हुआ दे दिए, तो फिर आपका तो पूंजी भी घटता जाएगा। तो फिर आप उससे टर्नओवर करके कमा कहाँ से पाएंगे। तो ये जो किस्तवार लेकर लोग ले रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ये समस्या हम देखने को मिल रही है कि जैसे किसी से 35,000 लिया किसी माइक्रो फाइनेंस का, उस फाइनेंस को भरने के लिए फिर दूसरे माइक्रो फाइनेंस से पैसा ले रहे हैं और इस तरह उनका कर्ज बढ़ता जा रहा है। मैं ऐसे ऐसे परिवार को देख रहा हूँ या जान रहा हूँ कि जिन्हें कुछ बसने के लिए भी ज़मीन है वही बेचने का नौबत आ गया है। तो ये सब माइक्रो फाइनेंस बहुत बड़ा जाल है जिसमें गांव की महिलाएं ही फंसाई जाती हैं और महिलाओं को ही दिया जाता है। और जब आप माइक्रो फाइनेंस के पैसा जमा नहीं करते हैं तो आप उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। कुछ लोग तो घर से भाग जाते हैं प्रताड़ना के डर से, और फिर उस महिला से पैसा लेकर, मैंने ऐसा ऐसा भी देखा है कि 5,000 दीजिए, कल आपको हम 5500 देंगे, 6,000 देंगे, ऐसे करके लेकर वो अपना बोझ बढ़ाते जा रहे हैं और परिवार उस कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। हाँ, एक ऐसा समूह है जो ये चल रहा है जीविका, ये ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें आप महीने में आपको जमा करना है, कोई भी ब्याज महीने में अगर जमा करना हो तो 1 महीने का आप टर्न ओवर करके जो पैसा है, कुछ मूलधन हो या कुछ इंटरेस्ट हो, आप दे सकते हैं। पर ये वीकली कहाँ से इंसान पैसा जमा करेगा। जिसके परिवार में पैसा जमा कमाने वाला हो तो वो तो कर सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो परिवार अच्छा खासा पैसा कमाता हो वो माइक्रो फाइनेंस में फंसेगा। तो ये माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां सबों को फंसा रही है और ऐसा ऐसा स्थिति आ रहा है कि लोग, आत्महत्या का दौर तो अभी शुरू हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन बेचने तक को तैयार है, ज़मीन बेचकर उनको सधा देंगे। तो ज़मीन बेचकर वो लोन चुकता करेंगे। तो ये कर्ज उन्होंने लिया, किस कारण से लिया मुझे नहीं पता। कुछ लोग घर बनाने के लिए भी लिए होंगे। देखिए, कर्ज आदमी दो अवस्था में लेता है, एक बीमारी जब हो तो, एक व्यवसाय करना हो तब, ये सब अवस्था। लेकिन ऐसा तो नहीं लिया हुआ कर्ज की कोई गहना खरीदना है या बेटी का विवाह हो तब भी लोग लेता है। लेकिन जब भी हम ये सलाह देंगे कि जब भी आपको कर्ज की आवश्यकता हो किसी से, आप इंटरेस्ट पे पैसा ले लीजिए, लेकिन माइक्रो फाइनेंस के चक्करों में नहीं फंसिए। माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा दलदल है कि एक गड्ढा को खोद कर दूसरा गड्ढा भरा जाता है, और इन सब के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि अब ये दौर शुरू हुआ है और लोकल
ये प्रशासन को तो मैं नहीं कहूँगा, ये बैंक का मसला है। तो इस पर बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो बहुत ऐसा परिवार है जो डिप्रेशन में चला जाएगा, बहुत ऐसा परिवार है जो आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वो पैसा लाएगा कहाँ से। अगर आप मूलधन के हिसाब से जोड़िए तो 30,000 का मूलधन वो 40,000 रुपये लेते हैं, 35,000 लेते हैं, और वो भी पैसा आपके पास रुकता कहाँ। आपने आज से कर्ज लिए, जैसे 1,00,000 रुपया आपने लिया तो वो 90,000 ही देते हैं, तो 90,000 देते हैं और लेते कितना है, 1,00,000 का इंटरेस्ट। और कब, हर सप्ताह ले रहे हैं, तो महीना में तो आपको 4 बार वो पैसा ले ही लिए, तो फिर आपके पास वो पैसा टर्न ओवर या बिजनेस करने के लिए बचा का। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगना चाहिए, इन सब चीज़ों को बंद होना चाहिए। ये जीविका बहुत अच्छा समूह है, इन लोग इस सब को चलाए सरकार, लेकिन इस सब माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जालसाजी का व्यवसाय चल रहा है, क्योंकि इसमें गरीब लोग फंस रहे हैं और फंसकर अपना जान गंवा रहे हैं और प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि इस पर आम जनता भी सजग हो जाए कि पहले भी लोग लेते थे, साहूकार से पैसा लेते थे, लेकिन आज तो बहुत सारा ऐसी कंपनियां हैं जो साहूकार से भी बदतर स्थिति में ये माइक्रो फाइनेंस में कहूँगा है, इसलिए इससे बचे। और आज जो बहुत दुखद घटना हुई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भगवान न करे कि ऐसा घटना घटे कि कर्ज के बोझ तले। और आने वाला समय ऑनलाइन के दौर में भी व्यवसायों का स्थिति बहुत खराब है, इस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, और कैसे इससे हम आप वापस निकल सकते हैं ये पता नहीं। मार्केट में तो ऐसा दौर लग रहा है जैसे बड़े बड़े व्यवसायी ही जीवित बच रहे हैं, छोटे छोटे व्यवसायियों का हाल खराब है। और इसके बारे में विशेष नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं माइक्रो फाइनेंस पे कुछ बोलने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो माइक्रो फाइनेंस के चक्कर में ना पड़े। धन्यवाद।